अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री का पेपर है कल आपका, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे करना चाह रहा था। सबसे पहले तो ये कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स और सारे लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो इसलिए इस मामले में तो आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। देखें, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है जो आपने कर ली है या करनी है आज। बस कल क्या होगा, कैसे होगा, वो रिज़ल्ट्स क्या होंगे उसके, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें, फिर खुद पे यकीन रखें, ठीक है। तो अल्लाह पे यकीन करने के बाद ही खुद पे यकीन किया जाता है, तो खुद पे यकीन तो लाज़मी रखें कि इंशाल्लाह अब जो मैंने किया है वो इंशाल्लाह मुझे रहेगा। क्योंकि अक्सर हमें इम्तिहान के अंदर, पेपर्स के अंदर चीज़ें वो भूलती हैं या भूल जाते हैं हम, जब हमारा खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, हम खुद पे मतलब बिलीव नहीं करते, हाइपर हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। देखें, स्ट्रेस को रोकना ये भी इम्तिहान की एक तैयारी है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन सारे याद कर लिए, लॉन्ग याद कर लिए, लेकिन स्ट्रेस पे कंट्रोल नहीं किया तो वो आपकी इम्तिहान की तैयारी नहीं हो रही, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये स्ट्रेस पे कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस को काबू में रखना, नर्व्स को काबू में रखना, ये भी एक इम्तिहान की आपके पास तैयारी है। तो इसको आपने मतलब अल्लाह पे यकीन है तो फिर आपको कभी भी ये मसला दरपेश नहीं आएगा। आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान पेपर्स देने से पहले रखना है और कुछ का बाद में रखना है। सबसे पहले तो अपनी तमाम चीज़ें पूरी कर लें, लाइक पेन, मार्कर, इंक, ठीक है, स्केल, आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी। अभी अभी इसी वक्त अभी आप चेक कर लें कि आपके पास सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और कोशिश करें 2-2 मार्कर, 2-2 पेन, ज़्यादा चीज़ें लेके जाएं, ताकि अगर कोई एक इशू हो जाता है तो वो दूसरा मतलब मार्कर वगैरह उसके काम आ जाए, आपके पास कोई इशू ना हो वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि 3 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेके जाएं। गर्मियों का मौसम है तो आपके पास रुमाल लाजमी हो, टिशू और रुमाल दोनों में से एक चीज़ हो, पानी की बोतल लाजमी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चॉकलेट होनी चाहिए। चॉकलेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसलिए कि उसमें एक तो ग्लूकोज़, आपको अगर ग्लूकोज़ लेवल डाउन हो जाता है आपका तो उसमें हेल्प कर देगी, और दूसरा उसके अंदर सॉरी, उसके अंदर कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपके ब्रेन को बूस्ट करेंगे, आपको स्ट्रेस से बचाएंगी। बाद दफ़ा हम टेस्ट के दौरान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उस वक्त चॉकलेट आपके काम आ जाएगी, तो इसलिए उसको भी आप लाजमी साथ रख लें, अगर आपको मौका मिले तो उसको आप खा लें, ठीक है। तो सॉरी, और इसके अलावा देखें, कुछ लोग ऐसे होंगे आज सारी रात जागेंगे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सारी रात जागना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि जो आपने याद कर लिया है वो तभी आपके ज़हन में आएगा जब आपका ब्रेन एक्टिव होगा, और ब्रेन को आप पहले ही थका दें, और फिर कम से कम आप कुछ घंटे लाजमी सोएं। अगर आप ज़्यादा नहीं सोना चाहते तो कुछ घंटे लाजमी सोएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि सुबह जब आप जल्दी उठें तो अल्लाह ताला का नाम लें, नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, और कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज़ कर लें। उस वक्त हमें होता है कि हम सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लेंगे, कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आप देख सकते हैं उसको रिवाइज़ करें। और एग्ज़ाम का टाइम शुरू होने से पहले आधा पौना घंटा पहले बुक छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ये होगा कि आप स्ट्रेस में चले जाएंगे कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो रिवाइज़ कर लो, ये रिवाइज़ कर लो, तो बुक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं कह तो रहा हूँ पर मुझे पता है अब नहीं छोड़नी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उस बुक को छोड़ दें, ताकि आप बेटर रिलैक्स रहें। माइंड रिलैक्स होगा तो इंशाल्लाह आपका माइंड काम भी करेगा। अब कुछ चीज़ों का पेपर में ध्यान रखना है। पेपर में ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि बबल को और अपनी जो आपकी शीट है उसको बड़े अच्छे से फिल करना है। नाम, रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। डाउट हो तो पूछ लेना एग्जामिनर से, खुद नहीं कुछ करने लग जाना या दोस्तों से नहीं पूछने लग जाना। अगर डाउट है तो पूछ लेना, और बबल शीट को अच्छे तरीके से फिल करना है। एमसीक्यूज़ हैं जो आते हैं अच्छे से, उनको फ़ौरन से एमसीक्यूज़ के लिए जो टाइम दिया गया उसको पूरा यूटिलाइज़ करना है, बजाय इसके कि आप पहले 5 मिनट में निशान लगा के बैठे हैं और फिर आपको 10 मिनट बाद याद आ रहा हो कि ये गलत है, ठीक है ना, तो फिर वो कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन पे आपने सबसे पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो सबसे आपको अच्छे आते हैं, सबसे अच्छे आते हैं, वो अटैम्प्ट करना है। और इन केस अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसकी जगह छोड़ दें, आगे चले जाएं, उस पर बैठ के टाइम वेस्ट मत करें। जब आप उस पोर्शन को कंप्लीट कर लें फिर सोचने का बैठें उसके लिए कि हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। और मेक श्योर कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। अक्सर हम बस सिर्फ एक वर्ड देखते हैं और फ़ौरन से लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसने पूछा कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपको लगेगा कि सर ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं, यही टाइम का अच्छा इस्तेमाल है, ठीक है ना। आपको अगर क्वेश्चन आता है और आप उसे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हैं, यही आपका बेहतरीन काम है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को काइंडली
अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले वो पेयर जो सबसे अच्छा आता है, 1 2 का अच्छा पेयर आता है, सबसे पहले वो लिखें। वो नहीं आता 3 कोई और पेयर आपको अच्छे से आता है, सबसे पहले वो पेयर अटैम्प्ट करना है जो सबसे अच्छा आता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसी के बाद जो मतलब अल्टरनेट आते जाएंगे। और हाइपर नहीं होना, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन पूरे नहीं हो रहे कुछ नहीं होता, जो आपको आते हैं उन पे टाइम दें, उनको अच्छे से कर लें, फिर बाद में सोचने के लिए बैठिएगा कि अच्छा ये नहीं आते इनका क्या करना है, बजाय इसके क्या पहले सोचें कि ये क्या करेंगे, इसका क्या होगा, तो वो फिर मामला जो आपको आते हैं वो भी भूल जाएंगे। तो उनकी तरफ देखना ही नहीं, इग्नोर मार के नहीं आता आगे चले गए, ठीक है ना, उनको बाद में कर लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। जितने काम पुरस्कून रहेंगे उतना ही आपको अच्छा होगा। और घड़ी आप साथ लाजमी लेकर जाइएगा ताकि आपको टाइम का भी पता चलता रहे, ठीक है। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।